तार साहब, एक बड़ी अजीब बात है। कल जो इमरान खान साहब ने जलसा किया परसों, उस जलसे में भी वो डॉक्टर जयशंकर की वीडियोस चलाते रहे। तारीफ तो जरूर हो रही है और इमरान खान ने तो जयशंकर साहब का स्टेटमेंट भी अपनी रैली में सुनवाया, बाकायदा वीडियो के साथ। रूस से तेल ना खरीदें तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, ये देखें। And then say, okay guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. सुना, मैं जिनको समझ नहीं आए मैं समझाऊं। इंडिया वैसे भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उनको इस तरह की स्टेटमेंट देनी नहीं चाहिए। इस इंडिया का जो मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, उसकी क्वालिफिकेशन देख लें और हमारे बिलावल की क्वालिफिकेशन आप देख लें। किसकी ज्यादा? जयशंकर की। उन्होंने कितने साल नौकरी की है, उन्होंने कितने साल इसमें स्ट्रगल किया, फिर वो जाके फॉरेन मिनिस्टर लगा है इंडिया का। और हमारा देख लें सिर्फ किस वजह से लगा है कि यह सिर्फ जरदारी का बेटा है। कल वो अपनी रैली में राहुल में क्या कह रहे, जयशंकर साहब की क्लिपिंग दिखा रहे रोहित भाई, और कहते हैं ये होता है इंडिपेंडेंट मुल्क। इंडिया अमेरिका को इनकार कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम गुलाम हैं। ये हम गुलाम ही हुए ना। बिल्कुल हुए। लेकिन इमरान खान की बात सच है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपका और भारत का कंपैरिजन कोई नहीं है। वो जहां जाते हैं असला खरीदने जाते हैं, आप जहां जाते हैं आप भीख मांगने जाते हैं। आप खुदा रहा उनसे कंपैरिजन आपका नहीं हो सकता। 14 अगस्त में हमने एक नया सॉन्ग कौमी तराना जिसे कहते हैं वो री अरेंज किया, उन्होंने इलेक्ट्रिक कार का तोहफा दिया। और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इंडिया हमसे बेहतर है। 2 महीने पहले तक उनका जो मतलब सोच थी वो अलग थी। वो मैं यही कहूँगा कि यू टर्न मास्टर हैं, ठीक है। उन्होंने यू टर्न लेने ही लेने अपनी बात पे। ये पीछे 2 जो झंडे नजर आ रहे हैं, किस किस के? ये इंडिया का और पाकिस्तान का है। आप दोनों की करते हैं, इज्जत करते हैं या एक की करते हैं? दोनों की करती हूँ। क्या वजह है? हम पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान की नहीं करनी चाहिए? जय हिंद दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको जैसे ही लेटेस्ट न्यूज़ पर वीडियोस बने आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। तार साहब, एक बड़ी अजीब बात है, और वो ये है कि इमरान खान साहब जब से ऑपोजिशन में गए हैं, इन्होंने भारत की तारीफ करनी शुरू कर दी है, भारत की खारजा पॉलिसी की तारीफ करनी शुरू कर दी है। कल जो इमरान खान साहब ने जलसा किया परसों, उस जलसे में भी वो डॉक्टर जयशंकर की वीडियोस चलाते रहे। अब पाकिस्तान में तो अगर आमतौर पे अगर कोई पॉलिटिशियन, इंडियन पॉलिटिशियन या इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की कामयाब खारजा पॉलिसी की तस्वीरें लगाए तो अब तक तो उसको गद्दार करार दे दिया जाता है। लेकिन ये अपनी अवाम को बता रहे थे, अपने जलसे में डॉक्टर जयशंकर की वीडियोस लगा के ये बताते हैं कि भाई कितनी कामयाब खारजा पॉलिसी है, देखो वो दुनिया को किस तरह जवाब देते हैं। हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाई है, और उनको जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल ना खरीदें तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, ये देखें। I mean, let's be a little even-handed out here. If countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have, and then say, okay, guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. सुना, मैं जिनको समझ नहीं आए मैं समझाऊं। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा, तुम कौन होते हो मैं कहने वाले? यूरोप खरीद रहे तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। इमरान खान साहब यकदम ऑपोजिशन में जाते ही इंडिया की खारजा पॉलिसी की तारीफें क्यों करना शुरू हो गए? कि डॉक्टर जयशंकर साहब वाकई एक स्टेटमैन है। उन्होंने जिस तरीके से भारत की, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को सर्व किया, दैट इज रिमार्केबल। ये इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं। आपका और भारत का कंपैरिजन कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, उनके फॉरेन रिजर्व बहुत स्ट्रांग है। वो जहां जाते हैं असला खरीदने जाते हैं, आप जहां जाते हैं आप भीख मांगने जाते हैं। आप खुदा रहा उनसे कंपैरिजन आपका नहीं हो सकता। या तो खान साहब की एज इस लेवल पे पहुंच चुके हैं, ये जो बाइडेन से थोड़े छोटे हैं, मेरा मकसद 70 साल तो इनकी भी एज है।
सतरिया बतरिया कहते ना, तुम पता ना सतरिया बतरिया, कोई उसको 70 साल के बंदे को कोई पता नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो है इशारे खुदा से ऊपर की तरफ जो उठने शुरू हो जाते हैं। अक्सर खास साहब कहते हैं कि कब्र में जाके फरिश्तों को जवाब क्या देना, क्योंकि 70 साल की एज में आपको फिर जन्नत दोज़ख नजर आना शुरू हो जाती। तो वो एक तो खान साहब को बिल्कुल पता नहीं चलता कि पिछली स्पीच में मैंने क्या कहा था। इमरान खान ने ये कहा है कि इंडिया की लीडरशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप इस बारे में उनकी स्टेटमेंट के बारे में क्या कहेंगे? इंडिया वैसे भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उनको इस तरह की स्टेटमेंट देनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम उनसे जब इंडिपेंडेंस हुआ हम लोगों का और हम इस साइड पे आए हैं, तो ये कहना बनता नहीं, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही कहा था कि ये मुल्क ज़्यादा नहीं चल सकेगा। तो आप अपने आप को डिग्रेड क्यों कर रहे हैं? उसकी कोई रीज़न नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये पीछे दो जो झंडे नजर आ रहे हैं किस किस के? ये इंडिया का और पाकिस्तान का है। आप दोनों की करते हैं, इज्जत करते हैं या एक की करते हैं? दोनों की करती हूँ। क्या वजह है? हम पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान की नहीं करनी चाहिए? पाकिस्तान की करनी चाहिए, हम पाकिस्तान से लाभ करते हैं। लेकिन उनकी भी रिस्पेक्ट उनको भी देनी चाहिए। हाँ देनी चाहिए, क्यों नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दोस्ती करनी चाहिए, अच्छी बात है। रिस्पेक्ट दोनों की करते हैं, लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान है। पाकिस्तान तो जिंदाबाद है ना। पाकिस्तान के लिए तो जान भी हाजिर, ठीक है ना, लेकिन हमसाया मुल्क है, ठीक है ना, हम उनकी इज्जत करें, वो हमारी इज्जत करेंगे तो हम उनकी भी इज्जत करेंगे। अगरचे वो हमारी इज्जत नहीं करेंगे तो हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। बहुत अच्छी बात। हमारे अंदर ऐसा जज्बा है, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। ठीक है, हम कभी डरे नहीं। डरपोक वही है जो गैर मुस्लिम है, डरपोक वही है। मुसलमान के अंदर जो जज्बा होता है ना, जज्बा ईमानी यही कहता है कि हम घबराने वाले, डरने वाले और बुज़दिल नहीं है, और डट के खड़े हैं पाकिस्तान के। यूएसए ने भी कहा है कि इस वक्त इंडिया की लीडरशिप को हर मुल्क को सपोर्ट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। आप क्या कहेंगे उनकी लीडरशिप के बारे में, और अभी तक उन्होंने कितनी प्रोग्रेस कर ली है? देखें, एज ए पाकिस्तानी तो मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि मैं अपने मुल्क से प्यार करता हूँ। मैं भी करती हूँ, लेकिन अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें, फैक्ट्स एंड फिगर में तो फिर यही बात है कि वो तरक्की कर चुका है और वो तरक्की कर रहा है, और लोगों वो हर फील्ड में तरक्की कर चुका है। 14 अगस्त में हमने एक नया सॉन्ग कौमी तराना जिसे कहते हैं वो री अरेंज किया, उन्होंने इलेक्ट्रिक कार का तोहफा दिया। ऐसा ही है ना? तो वो लोग तरक्की कर रहे हैं, वो लोग आगे से जा रहे हैं। एजुकेशन बहुत हाई है उन लोगों की। तो सर क्या आपको लगता है कि वो इस वक्त अप्रिसिएशन के हकदार हैं हर मुल्क से ही, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं? एज ए मुस्लिम नहीं, लेकिन अगर आप रियलिस्टिक होके करें तो बिल्कुल है जी, वो करना चाहिए। इंडिया अमेरिका को इनकार कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम गुलाम हैं, हम अभी तक ना ज़हनी गुलाम। इंडिया वाकई एक आज़ाद मुल्क है और वो डेवलपमेंट सेक्टर में हमसे बहुत आगे है। बेसिकली वो आईटी में हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, ठीक है। और अभी तो हमारा इंडिपेंडेंस डे था, हमने एक नोट शाया किया है, ठीक है, 75 ईयर होने की खुशी में, और उन्होंने एक व्हीकल दी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इसके अलावा इंडिया के 75,000 स्टार्टअप्स भी कंप्लीट हो गए हैं। वो हो गए, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ ना साइड में, तब उन्होंने वो क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इंडिया हमसे बेहतर है। 2 महीने पहले तक उनका जो मतलब सोच थी वो अलग थी। वो मैं यही कहूँगा कि यू टर्न मास्टर हैं, ठीक है, उन्होंने यू टर्न लेने ही लेने अपनी बात पे। ये भाई कह रहे हैं अपना वोटिंग के लिए, इमरान खान साहब बोल रहे हैं। आप उठा के देख लें, इंडिया का जो मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, उसकी क्वालिफिकेशन देख लें, और हमारे बिलावल की क्वालिफिकेशन आप देख लें। किसकी ज्यादा? जयशंकर की, उन्होंने कितने साल नौकरी की है, उन्होंने कितने साल इसमें स्ट्रगल किया, फिर वो जाके फॉरेन मिनिस्टर लगा है इंडिया का। और हमारा देख लें, सिर्फ किस वजह से लगा है कि यह सिर्फ जरदारी का बेटा है, इसलिए उन्हें उठा के, एक दिन भी इसने नौकरी नहीं की है, तो आप उसे उठा, क्या तजर्बा होगा, क्या तजर्बा होगा? देखिए सर, असल में बात यह है कि जो काम अच्छा कर रहा है ना, जो हुकूमतें या जो अपने मुल्क को करती हैं, सपोर्ट करती हैं, बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं, उनकी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी आवाम के लिए कर रहे हैं, अपने मफादात के लिए कर रहे हैं।